बताओ क्या क्या बोल रहे थे? एबीवीपी और मठ ही देखिए, दुनिया भर के बता रहे थे ना। एक जैसे कि एक दो गुट ग्रुपों में चलते हैं, खासकर एक मठ है हाँ जी। जिसके अगर कैंडिडेट अगर नहीं जीतेंगे हाँ। विश्वविद्यालय में, अगर उनका अच्छा, उनको अगर मठ में ये हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे कैंडिडेट का अच्छा माहौल है कैंपस में, तो चुनाव करा दिया जाएगा। 2016 में हुआ था भैया, उसमें सरकार नहीं थी, उसमें मुख्यमंत्री कोई और था। देखिए ये जो है भाई आते एक बार एक आधी बात पूरी कर लेने दो। हाँ बोलो। हाँ, तो उस समय सरकार कोई और थी, 2016 में हुआ, 18 में भी पर्चा दाखिला हुआ, लेकिन कुछ विशेष लोग नहीं जीत रहे थे, इस वजह से चुनाव रद्द करा दिया गया। उसका भी अनिश्चित काल के लिए हुआ था, हमेशा के लिए नहीं हुआ था, लेकिन उसका भी निर्णय अभी तक नहीं हुआ। जो लोग पर्चा दाखिला किए थे उनका न पर्चा वापस हुआ, न उस डिपॉजिट वापस हुआ, और मुकदमे रखे गए लोगों पे, चुप करा दिए गए। तब से जितने भी धरने हुए केवल और केवल रोकने का। सबसे अच्छी तो हमारे कुलपति जी हैं। अभी 1 तारीख को हम लोग ये पीएचडी के ज्ञापन लेके गए थे, कुलपति अंदर बैठे थे लेकिन बाहर नहीं है, प्रॉक्टर को आगे कर दिए। प्रॉक्टर आए, ज्ञापन लिए, कह जाओ हो जाएगा। रात भर पीएचडी के लोग धरने पर बैठे रहे, मैं भी उस धरने में बैठा था, इन लोग के साथ में, छोटा भाई हूँ इन लोग का मैं बैठा था, रात भर बैठा रहा, कुलपति नहीं आए। प्रॉक्टर आए, परीक्षा नियंत्रक आए, ज्ञापन लिए गए, कहे 30 तारीख तक फैसला आएगा। तो यार 1 तारीख को ये जो गोरखनाथ मठ है पूरा, तो मठ इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता यहाँ पे? हैं? सर करता है। देखिए, छात्र संघ चुनाव न कराने का एक मठ का भी कारण है। दूसरा कारण ये है, अगर हमारा छात्र संघ रहता तो हमारा अध्यक्ष होता, और हमको जब कैंटीन में 8 रुपए का मैं ठीक, मैं आपकी ये बात समझ गया। मेरा सवाल है ये कि जो इतनी इरेगुलरिटी है यूनिवर्सिटी में, इन सब मामलों में मठ का हस्तक्षेप कभी नहीं रहा। बातें पहुंचती ही नहीं है, ये सारी बातें मठ तक नहीं पहुंचती हैं। और रही दूसरी बात, ये कहना कि मठ का कैंडिडेट नहीं चुनाव जीता इसलिए यहाँ चुनाव, मठ एक धार्मिक संगठन है, वहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मठ के राजनीति में आते हैं, मठ से राजनीति में लोग भी आते हैं। आदिनाथ आए वहीं से, योगी जी आए वहीं से, राजनीति में लोग आते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव है, मठ जाइएगा, कितने विधायकों और मंत्रियों का वहाँ टिकट और पद फाइनल होगा, आपको पता चल जाएगा। अरे अब जाइए, पता कितने विधायकों का टिकट वहाँ फाइनल होगा। गोरखपुर में 9 विधानसभा हैं, 9 विधानसभा में भाजपा का कौन कहाँ कैंडिडेट होगा, ये भी मठ से ही डिसाइड होगा। यहाँ तक कि आसपास के जिलों के में भी यहीं से विधायक डिसाइड होंगे, भाजपा कार्यालय से नहीं होंगे, मठी से होंगे। पूजनीय महाराज जी करेंगे इसको डिसाइड कि कौन विधायक होगा, कौन मंत्री होगा। आप गोरखपुर में आए हैं तो मठ को नकार नहीं सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मठ का हस्तक्षेप होता है, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का हो, चाहे कोई भी चुनाव हो। हाँ, वो पंचायत का चुनाव हो, बिना मठ को आप नकार नहीं सकते। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय पर भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रभाव बाबा अपनी जगह सही है, पर वार्ड नंबर 68 पुराना गोरखपुर का जो वार्ड है, जिसमें पूरा गोरखनाथ मंदिर का एरिया आता है, वहाँ से सर निर्दल पार्षद है, तो फिर कैसे कह सकते हैं उस चीज का? ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहीं का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 68 का निवासी हूँ। बताओ क्या बोल रहे थे? एबीवीपी और मठ ही देखिए, दुनिया भर के बता रहे थे ना। एक जैसे कि एक दो गुट ग्रुपों में चलते हैं, खासकर एक मठ है जिसके अगर कैंडिडेट अगर नहीं जीतेंगे विश्वविद्यालय में, अगर उनका अच्छा, उनको अगर मठ में ये हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे कैंडिडेट का अच्छा माहौल है कैंपस में, तो चुनाव करा दिया जाएगा। 2016 में हुआ था भैया, उसमें सरकार नहीं थी, उसमें मुख्यमंत्री कोई और था। देखिए ये जो है भाई आते एक बार एक आधी बात पूरी कर लेने दो। हाँ बोलो। हाँ, तो उस समय सरकार कोई और थी, 2016 में हुआ, 18 में भी पर्चा दाखिला हुआ, लेकिन कुछ विशेष लोग नहीं जीत रहे थे, इस वजह से चुनाव रद्द करा दिया गया। उसका भी अनिश्चित काल के लिए हुआ था, हमेशा के लिए नहीं हुआ था, लेकिन उसका भी निर्णय अभी तक नहीं हुआ। जो लोग पर्चा दाखिला किए थे उनका न पर्चा वापस हुआ, न उस डिपॉजिट वापस हुआ, और मुकदमे रखे गए लोगों पे, चुप करा दिए गए। तब से जितने भी धरने हुए केवल और केवल रोकने का। सबसे अच्छी तो हमारे कुलपति जी हैं। अभी 1 तारीख को हम लोग ये पीएचडी के ज्ञापन लेके गए थे, कुलपति अंदर बैठे थे लेकिन बाहर नहीं है, प्रॉक्टर को आगे कर दिए। प्रॉक्टर आए, ज्ञापन लिए, कह जाओ हो जाएगा। रात भर पीएचडी के लोग धरने पर बैठे रहे, मैं भी उस धरने में बैठा था, इन लोग के साथ में, छोटा भाई हूँ इन लोग का मैं बैठा था, रात भर बैठा रहा, कुलपति नहीं आए। प्रॉक्टर आए, परीक्षा नियंत्रक आए, ज्ञापन लिए गए, कहे 30 तारीख तक फैसला आएगा। तो यार 1 तारीख को ये जो गोरखनाथ मठ है पूरा, तो मठ इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता यहाँ पे? हैं? सर करता है। देखिए, छात्र संघ चुनाव न कराने का एक मठ का भी कारण है। दूसरा कारण ये है, अगर हमारा छात्र संघ रहता तो हमारा अध्यक्ष होता, और हमको जब कैंटीन में 8 रुपए का मैं ठीक, मैं आपकी ये बात समझ गया। मेरा सवाल है ये कि जो इतनी इरेगुलरिटी है यूनिवर्सिटी में, इन सब मामलों में मठ का हस्तक्षेप कभी नहीं रहा। बातें पहुंचती ही नहीं है, ये सारी बातें मठ तक नहीं पहुंचती हैं। और रही दूसरी बात, ये कहना कि मठ का कैंडिडेट नहीं चुनाव जीता इसलिए यहाँ चुनाव, मठ एक धार्मिक संगठन है, वहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मठ
मठ के राजनीति में आते हैं मठ से राजनीति में लोग भी आते हैं। राजनीति में आदिनाथ आए वहीं से, योगी जी आए वहीं से। राजनीति में लोग आते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव है, मठ जाइएगा, कितने विधायकों और मंत्रियों का वहाँ टिकट और पद फाइनल होगा, आपको पता चल जाएगा। अरे अब जाइए, पता कितने विधायकों का टिकट वहाँ फाइनल होगा। गोरखपुर में 9 विधानसभा हैं, 9 विधानसभा में भाजपा का कौन कहाँ कैंडिडेट होगा, ये भी मठ से ही डिसाइड होगा। यहाँ तक कि आसपास के जिलों के में भी यहीं से विधायक डिसाइड होंगे, भाजपा कार्यालय से नहीं होंगे, मठी से होंगे। पूजनीय महाराज जी करेंगे इसको डिसाइड कि कौन विधायक होगा, कौन मंत्री होगा। आप गोरखपुर में आए हैं तो मठ को नकार नहीं सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मठ का हस्तक्षेप होता है, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का हो, चाहे कोई भी चुनाव हो। हाँ, वो पंचायत का चुनाव हो, बिना मठ को आप नकार नहीं सकते। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय पर भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रभाव बाबा अपनी जगह सही है, पर वार्ड नंबर 68 पुराना गोरखपुर का जो वार्ड है, जिसमें पूरा गोरखनाथ मंदिर का एरिया आता है, वहाँ से सर निर्दल पार्षद है। तो फिर कैसे कह सकते हैं उस चीज़ का? ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहीं का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 68 का निवासी हूँ।